सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक यासीन मलिक एक बेटी का बाप बनने पर बहुत खुश था। इसने अपनी बेटी का नाम रज़िया सुल्ताना रखा। इस नाम ने यासीन मलिक की बेटी को जनूबी एशिया की तारीख के साथ जोड़ दिया। रज़िया सुल्ताना जनूबी एशिया की पहली खातून हुक्मरान थीं जिन्होंने 4 साल तक दहली पर हुकूमत की। वो सल्तनत शमसुद्दीन अल तमश की बेटी थी। इसकी असल ताकत अवामी हिमायत थी, लेकिन वो साजिशों का निशाना बन गई। तारीख में इसका नाम आज भी जिंदा है। यासीन मलिक ने अपनी बेटी का नाम रज़िया सुल्ताना रखा तो इसे क्या मालूम था कि इसकी बेटी सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने बाप के साथ नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज कर देगी। 26 अगस्त को इस्लामाबाद के एक होटल में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़ेरे एहतमाम यासीन मलिक बचाओ कॉन्फ्रेंस में 13 साल रज़िया सुल्ताना ने एक मुख्तसर तकरीर में अपने वालिद की रिहाई का मुतालबा किया। तो मैं सोच रहा था कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की आवाज दबाने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका। यासीन मलिक को एक झूठे और खुद साख्ता मुकदमे में एक भारतीय अदालत ने 2022 में उम्र कैद की सजा दी। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि यासीन मलिक को सजाए मौत दी जाए। यासीन मलिक अदालत में वकील के जरिए अपने दिफा से इनकार कर चुके हैं और इनका कहना है कि एक झूठे मुकदमे में इन्हें सजाए मौत देनी है तो दे दी जाए। अदालत ने इस मुकदमे की अगली समाअत 10 नवंबर 2025 मुकर्रर की है। भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमातें यासीन मलिक को फांसी देने का मुतालबा कर रही हैं क्योंकि मई 2025 में 4 रोज़ा पाक भारत जंग में शिकस्त के बाद भारतीय हुकूमत किसी न किसी तरह अपनी खोई हुई इज्जत बहाल करना चाहती है। अपने ही अवाम की नजरों में गिरी हुई मोदी सरकार कश्मीरी हुर्रियत पसंद यासीन मलिक को तख्ते-ए-दार पर लटकाकर अपने अवाम की नजरों में सरखुरू होना चाहती है। यासीन मलिक को फांसी पर चढ़ाने की इस ख्वाहिश के खिलाफ JKLF ने यासीन मलिक बचाओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तवील अरसे के बाद आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर के रहनुमा इकट्ठे नजर आए और सब ने मुत्तफिका तौर पर यासीन मलिक समेत भारतीय जेलों में कैद तमाम कश्मीरियों की रिहाई का मुतालबा किया। इस कॉन्फ्रेंस में आज़ाद कश्मीर असेंबली के स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर, आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान, राजा फारूक हैदर, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों समेत ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अहम कायदीन शरीक थे। JKLF के तमाम अहम दड़े भी एक मेज पर साथ साथ बैठे थे। इंसानी हुकूक की मुमताज कारकुन आमना मसूद जंजवा और अनीस जलानी एडवोकेट के अलावा सहाफती तंजीमों के नुमाइंदे अफजल भट्ट भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन रफीक डार अपने कायद यासीन मलिक की रिहाई के लिए दी जाने वाली तजवीज़ को नोट करते जा रहे थे। साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को यासीन मलिक के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आलमी फोरम्स पर आवाज बुलंद करनी चाहिए और ये ख्याल भी रखना चाहिए कि जब हम आलमी फोरम्स पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो वहां पर हमारी तरफ भी उंगली उठा दी जाती है। फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि हमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वो कुछ नहीं करना चाहिए जिसके खिलाफ हम मकबूजा कश्मीर में आवाज उठाते हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि यासीन मलिक की रिहाई के लिए यूरोप, अमेरिका और बरतानिया में फैले हुए कश्मीरियों के जरिए इन ममालिक के अरकान पार्लियामेंट से राब्ता किया जाए और इन्हें यासीन मलिक की जिंदगी को दरपेश खतरात से आगाह किया जाए। अब्दुल रशीद तर्राबी की तजवीज़ थी कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस सिलसिले में एक वफ्द तश्कील दे जिसकी सरबराही यासीन मलिक की अहलिया करें और ये वफ्द बैरून मुल्क जाकर अपना पैगाम दे। ताहम एक और तजवीज़ ये थी कि इस वफ्द की सरबराही रज़िया सुल्ताना को सौंपी जाए। इस कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक राय से ऐलान किया गया कि 12 सितंबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में यासीन मलिक समेत तमाम कश्मीरी असीरान की रिहाई के लिए हड़ताल की जाएगी और एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। इस मौके पर मैंने तजवीज़ दी कि यासीन मलिक के लिए पाकिस्तान से बाहर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी तहरीक चलाने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर असेंबली और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के खुसूसी इजलास बुलाकर दुनिया को बताया जाए कि यासीन मलिक समेत शब्बीर अहमद शाह, आसिया अंद्राबी, मुसर्रत आलम भट्ट और कई दीगर कश्मीरी रहनुमा दिहाइयों से भारतीय जेलों में कैद हैं। आसिया अंद्राबी के खाविन डॉक्टर कासिम फख्तू की कैद को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन पर इसी नौयत के इल्जामात हैं जो एक जमाने में जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्त हुकूमत ने नेल्सन मंडेला पर लगाए थे। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजार कर अमन का नोबल इनाम हासिल किया, जबकि कई कश्मीरी कायदीन मंडेला का रिकॉर्ड तोड़कर भी दुनिया की नजरों में नहीं आ रहे। मैंने
मैंने ये तजवीज़ भी दी कि दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि यासीन मलिक कौन है और भारतीय हुकूमत उसे फांसी पर क्यों लटकाना चाहती है। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन तमाम ममालिक की हुकूमतों और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को खतूत के ज़रिए बताया जाए कि रियासत जम्मू व कश्मीर एक मुतनाज़ा खित्ता है जहाँ आज़ादी की तहरीक 1931 से चल रही है। यासीन मलिक को 1987 के रियासती इंतखाबात में दांदी के खिलाफ एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया गया और रिहाई के बाद उन्होंने भारत से आज़ादी के लिए अस्करियत का रास्ता इख्तियार किया। 1994 में उन्होंने सीज फायर कर दिया और पुरअमन जद्दोजहद शुरू की। वो बार बार गिरफ्तार होते रहे लेकिन अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। 2006 में भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने वज़ीर आज़म ऑफिस में उनसे मुलाकात की। एक और वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के हुक्म पर इन्हें पासपोर्ट जारी किया गया था जिस पर सफ़र करके वो पाकिस्तान आए। कम अज़ कम 7 भारतीय वज़राए आज़म यासीन मलिक को बातचीत के ज़रिए आज़ादी के रस्ते से हटाने की कोशिश करते रहे और इन्हें उमर अब्दुल्ला की तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनने की पेशकश करते रहे। उन्होंने बार बार इस सौदे से इनकार किया। अगर वो दहशतगर्द थे तो भारतीय वजीर आजम वाजपेयी ने इन्हें पासपोर्ट क्यों जारी किया। यासीन मलिक का कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने अपनी कौम की आज़ादी के लिए बुजुर्ग कश्मीरी लीडर सैयद अली गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक के साथ इत्तेहाद किया और भारतीय हुकूमत के साथ सौदेबाजी से इनकार किया। आज नरेंद्र मोदी की हुकूमत इन्हें तख्ते-ए-दार पर लटका कर चंद मखसूस सियासी मकासद का हुसूल चाहती है जो वैसी गलती होगी जैसी गलती इंदिरा गांधी ने 1984 में मकबूल भट्ट को फांसी देकर की थी। फांसियां आज़ादी की तहरीकों को रोकती नहीं, मजीद आगे बढ़ाती हैं। 1984 में जनरल ज़िया की हुकूमत ने शहीद मकबूल भट्ट को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। आज 2025 में 13 साला रज़िया सुल्ताना अपने वालिद यासीन मलिक को फांसी से बचाने के लिए पूरी दुनिया को पुकार रही है। हम सबको रज़िया सुल्ताना की आवाज़ बनना है। खुदा न ख्वास्ता यासीन मलिक को फांसी हो गई तो ये एक फर्द की नहीं बल्कि जनूबी एशिया में अमन की फांसी होगी।